नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 487 या पार्ट नंबर 486 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 14 जो है 210 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 16 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये 14 क्या करेंगे कि 210 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 को रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो 210 है, ठीक ना। देखिए तो 14 में अगर 5 ले गुना करेंगे तो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 है, ठीक है ना, नहीं मान लीजिए नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं 210 लिख रहे हैं। अगर 210 में क्या करते हैं 14 से भाग करते हैं, ठीक ना, ये 15 मिनट में कट जा रहा है, ठीक है। अगर उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या रखेंगे कि इन चार ऑप्शन दिए है, ठीक ना। इन चार ऑप्शन में से कौन से देखिए, तो यहाँ पर 212 दिया है। अगर 212 में 16 से भाग करेंगे तो क्या ये 15 मिनट में कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब है नहीं हो पाएगा, ठीक ना, ये नहीं हो रहा है। अगर 278 को रखेंगे तो भी नहीं कट रहा है। अगर 256 को रखेंगे तो भी नहीं कट रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या रखते हैं 240 दिया है, ठीक ना। 240 को अगर 16 से भाग करेंगे ना, ये 15 मिनट में क्या करेगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर 15 मिनट में भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होना चाहिए, ये 240 होना चाहिए, ठीक है। 240 हो गया, यानी जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी 14 से 210, यानी 14 में जब 210 ले भाग करते हैं ये 15 मिनट में कट जा रहा है। उसी प्रकार से 16 दिख रहा है, अब तो 16 क्या लिख रहा है 240 से समेत है। 240 में अगर 16 से भाग करेंगे ना, ये भी 15 मिनट में कट जाएगा। यानी इसका मतलब कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 240 हो जाएगा। तो 240 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ये तो डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर 12 जगह है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 200 का लिख रहा है 67, 267 ले 237 हो रहा है, 237 ले यहाँ पर 209 हो रहा है, 209 से 183 हो रहा है, 183 से 159 हो रहा है, 159 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 267 लेकर लिख रहे हैं 237 लिख रहा है, यानी यहाँ पर आपको क्या कर रहा है 30 को माइनस कर रहा है। अब देखिए 237 लेकर 209 लिख रहा है, इसमें यहाँ पर क्या कर रहा है, ये माइनस 28 कर रहा है। अब देखिए 209 से क्या लिख रहे हैं 183 लिख रहे हैं, तो इसमें भी क्या करते हैं यानी 26 को माइनस करेंगे तो 183 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 183 लेकर लिख रहे 159 लिख रहे हैं, इसमें यहाँ पर आपको 24 को माइनस कर लेंगे। जब 183 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 159 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से 159 में से कौन सी संख्या को माइनस करेंगे जो अगला संख्या ज्ञात हो जाएगा। उससे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 30 है, 28 है, 26 है, 24 है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ये 22 हो जाएगा। कैसे क्योंकि देखिए यहाँ पर 30 लेके और 28 माइनस जा रहा है, ठीक ना, 28 हो रहा है, 28 लेके और 26 हो रहा है, 26 ले 24 हो रहा है, 24 ले 22 होगा, क्योंकि यहाँ पर दो को माइनस कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 करेंगे तो 22 हो गया। अब 159 में क्या करेंगे 2 को यानी 22 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 137 आ जाएगा। कितना गया 137 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा 137 हो जाएगा। 137 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए 60 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पर है, जबकि किशन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। मयंक और किशन के बीच कितने व्यक्ति हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 60 व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। बोल रहा है कि मयंक के दाएं से कितना दिख रहा है 13वें दिख रहा है, और जबकि किशन का बाएं से कितना दिख रहा है 18वें दिख रहा है। तो बताना है कि मयंक और किशन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। ये प्रश्न बोला ना
कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 60 व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। टोटल कितने व्यक्ति दिख रहे हैं? ये 60 व्यक्ति है। ठीक है, 60 व्यक्ति हो गए। आगे बोल रहा है कि मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पर है, तो यहाँ पर मयंक 13वें स्थान पर क्या? दाहिने छोर से है। अब बोल रहा है कि जबकि किशन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो यहाँ पर 18वें स्थान पर आ गया किशन को। अब बोल रहा है कि देखिए मयंक और किशन के बीच में व्यक्ति की संख्या बताना है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और क्या करेंगे? इसको माइनस कर लेंगे। तो टोटल कितना दिख रहा है? आज 60 दिख रहा है। ठीक है ना। अब 60 में से क्या करते हैं? इसको माइनस करेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। ठीक है ना। 31 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपको यहाँ पर आपको 29 आ गया। कितना क्या? 29 आ गया। देखिए मयंक और किशन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो 29 गो है। तो 29 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में देखिए ROME को यहाँ पर आपको 1398 और यहाँ पर DEMO को यहाँ पर 41 और 38 के रूप में यानी कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है, तो दी गई कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में देखिए यानी क्या लिख रहे हैं? रोमे को क्या लिख रहा है? यानी 1398 के रूप में लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर डेमो दिया है, यानी डेमो को क्या लिख रहा है? 41-38 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में यहाँ पर डी को बताना कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? ROM, ठीक है ना, E यानी रोमे। यहाँ पर क्या दिख रहा है? रोमे दिख रहा है। तो रोमे को क्या लिख रहा है? यानी 13 और 98 लिख रहा है। ठीक है, उसी गुट भाषा में देखिए यहाँ पर डेमो को क्या लिख रहा है? यानी DE यानी MO डेमो को क्या लिख रहा है? तो यहाँ पर आपको 41 और 38 लिख रहा है। उसी कुट यानी उसी कुट भाषा में बताना है कि डी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक ना। अब देखिए इस तरह के प्रश्न में या इस तरह के सवाल में क्या होता है? देखिए ये आपको अक्षर दिख रहा है, इसको कॉमन मिलाइए। ये संख्या दिख रहा है, इसमें कि आपको कॉमन मिलाइए। जब दोनों में से एक कॉमन मिलेगा वही आपको आंसर होगा। जैसे देखिए इसमें आपको RO दिख रहा है, ठीक है ना। RO नहीं वो दिख रहा है, इसमें केवल O दिख रहा है, इसमें भी वो कॉमन मिल रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर E मिल रहा है, E मिल रहा है, A मिल रहा है, A मिल रहा है। ठीक है ना। देखिए इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है? R दिख गया। इसमें क्या दिख गया? D दिख गया। उसी प्रकार से यहाँ पर संख्या में भी रखेंगे। ठीक है ना। देखिए और संख्या में भी कॉमन मिलाते हैं। देखिए संख्या में क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है तो 3 दिख रहा है। 1 दिख रहा है तो 1 दिख रहा है। और यहाँ पर 8 दिख रहा है तो 8 दिख रहा है। और कहीं दिख रहा है? 3 1 4। हाँ ठीक है। यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है। तो आपसे क्या पूछा है? डी का है, तो डी का कूट क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आपको 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर वही क्या करता है कि आर क्या पूछता है? आर को 9 हो जाता है, लेकिन हमको क्या पूछा है? डी का पूछा है, तो डी का कूट क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो 4 के देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये जो दो आकृति है ना, उससे पहले इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर 21 और यहाँ पर 36 ये आपस में कैसे लाया है, उसी प्रकार से तीसरा आकृति में भी क्या करेंगे? इसके जगह पर संख्या को रखेंगे। ठीक है। देखिए आता इन दोनों में से सबसे पहले क्या करते हैं? इसको देखते हैं। ठीक है ना। इसको क्या कर रहा है? देखिए 9 को और 8 को आपस में क्या करेंगे? यहाँ पर 36 आ जाएगा। देखिए अगर कहिएगा तो 8 9 72 हो गया, तो 72 से तो 36 नहीं हो रहा है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका होता है ना, यहाँ पर क्या दिख रहा है? 36 दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या रखते हैं? 36 को देखिए जिसे 8 रखेंगे, ठीक ना, और गुने 9 करेंगे। इन दोनों का आपस में गुना करते हैं। देखिए ए आपको नीचे वाला को दोनों को गुना करेंगे, और गुना करने के बाद में क्या करते हैं ना, ये इसमें 2 से भाग कर लेंगे। जब 2 से भाग कर लेंगे तो कितना आ गया? ये 4 आ गया। ठीक है। अब 4 मर्त में काट दिए, 2 से अपने से लिए हैं। ठीक है ना। तो देखिए 9 चौक 36 आ गया ना। देखिए यहाँ पर आपको 36 आ गया, जो देखिए यहाँ पर 36 दिया है। उसी प्रकार से दूसरा में रखेंगे, तो इन दोनों को देखिए 7 और गुने 6 रखेंगे। ठीक है ना। इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 से अपने से भाग करेंगे। ठीक है ना। ये 3 से तो कितना कर गया? और 3 दूना 6 हो गया, और 17 का कितना गया? 21 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पर अभी 21 दिया है। उसी प्रकार से देखिए ये तीसरा में भी रखेंगे। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? अब 5 दिख रहा है, गुने 4 दिख रहा है। ठीक, बट्टा में 2 दिख रहा है। इनको गुना कर लेंगे, भाग करेंगे तो कितना गया? 4 दूनी, ठीक है, 2 दूनी के 4 और 5 दूनी कितना गया? 10 आ गया। कितना गया? ये 10 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थ चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा? 10 हो गया। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे।
नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग क्या चीज का माने किस चीज के परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, आप लोग कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। इसके आधार पर ही आपको हर एक प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले प्रश्न अगला देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि 2020 का जो कैलेंडर है ना, 2020 का कैलेंडर वो किस वर्ष के समान यानी बराबर है, आपको इसी को बताना है। ये सवाल पूछा है कि देखिए रेल स्पेशल है, यानी रेल में ये स्पेशल पूछा गया रेलवे में, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे आसान में क्या होता है, ये पूछा है कि वर्ष 2020 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष से के समान है यानी बराबर है, आपको बताना है, ठीक ना। देखिए अतः सबसे पहले इसमें क्या लगता है कि लीप वर्ष, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यानी लीप वर्ष, ठीक है ना, ये लीप वर्ष है, ठीक है। और लीप वर्ष का कैलेंडर, ठीक है ना, यानी कैलेंडर, ठीक है, एक कैलेंडर यहाँ पे हो गया। और कैलेंडर ये 28 है, ठीक है ना, 28 वर्ष है, 28 वर्ष बाद, ठीक ना, बाद रिपीट होता है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए यानी पेट यहाँ पर और रिपीट, ठीक ना, ये रिपीट होता है, यहाँ पर होता है, ठीक ना, होता है। जैसे तब में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब, ठीक है, तब क्या होगा, अतः तब में देखिए यहाँ पर 2020 दिख रहा है, ठीक है। अब 2020 में क्या करना है, यहाँ पर आपको 28 को जोड़ देंगे, ठीक है, तो बराबर में कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 2048 आ गया, ठीक है। 2000 क्या 48 आपको आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, ये बोल रहा है कि 2020 का जो कैलेंडर है ना वो कौन से कैलेंडर यानी किस वर्ष के कैलेंडर के समान है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जब लीप वर्ष होगा ना, देखिए लीप वर्ष का कैलेंडर वो 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। जैसे 28 जो कैलेंडर यानी लीप वर्ष होगा वो 28 वर्ष के बाद रिपीट हो जाएगा, फिर दोबारा रिपीट होगा, ठीक है। तो जब ये लीप वर्ष है, ये 4 से कट जा रहा है ना, देखिए ये 2020 हो गया, ये 4 से कट जा रहा है, 4 5 20 कट गया, ये लीप ईयर्स हो गया, ठीक है ना। ये 28 वर्ष क्या हो गया, बाद रिपीट आ जाएगा। जब 28 वर्ष बाद रिपीट होगा ना, यहाँ पर 2020 में 28 को जोड़ देंगे, जब 2020 में 28 को जोड़ेंगे ना, ये 2048 आ गया, यानी 2020 जो है ना वो 2048 के समान है। ये जो 2020 के कैलेंडर है वो जो 2048 का कैलेंडर का समान दिख रहा है। तो 2048 देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी ईंटें जो है यहाँ पर भाटा से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सिक्के जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ईंटा, ईंटा कहाँ बनता है, यानी बनती है या बनता है। देखिए ईंटा आपको भट्ठा में बनती है, उसी प्रकार से सिक्के कहाँ बनती हैं, ठीक है ना, यानी बनती है, बनती या बनते हैं, ठीक है। आता टकसाल में बनेगा, ठीक है ना, यानी टकसाल हो गया। देखिए ये जिस प्रकार से यहाँ पर ईंटे भट्ठे में बनता है उसी प्रकार से सिक्का कहाँ बनता है, टकसाल में बनता है। तो टकसाल देखिए किस ऑप्शन दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 व्यक्ति बी सी डी आई जे के और एल एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी डी के ठीक है, और डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में आई बैठा है, यानी बी के बोल रहा है कि देखिए बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी जे है, डी बाईं ओर से, डी के बाईं ओर से, और यहाँ पर स्थान पर के बैठा है, ठीक है। के का निकटतम पड़ोसी एल नहीं है, तो सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि 7 व्यक्ति है जो कि यहाँ पर बी सी डी, ठीक है ना, और आई जे के एल, ठीक है, एक गोल मेज परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए। तो सबसे पहले एक गोल को बैठाते हैं, यहाँ पर एक गोल हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं, 7 लोगों को बैठाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 1 हो गया, इधर से 2 हो गया, 4 हो गया, इधर से 6 हो गया, इधर से 7 हो गया। सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, ठीक है ना, अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आगे देखिए बोल रहा है कि डी के ठीक बाईं ओर आई बैठा है, पड़ोस में आई बैठा है। तो डी को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, डी के यहाँ पर बाईं ओर, तो बाईं इधर दिख रहा है, ये आई बैठा है, ठीक है ना, आई बैठा है। आगे दिख रहा है कि बी और के बीच दोनों निकटतम पड़ोसी जो हैं, यानी देखिए बी के और के, तो बी को कहाँ रखते हैं, और यहाँ पर रखते हैं, और के को यहाँ पर रखते हैं। इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, यहाँ पर जे दिख रहा है, ठीक है, जे है।
तो जे हो गया, ठीक ना। आगे बोल रहा है कि डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर के बैठा है, लेकिन डी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर के बैठा है, तो डी के बाईं ओर, तो डी के बाईं इधर दिख रहा है, ये तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, के बैठा है। यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर के तो लिखा है ना, देखिए के बैठा है 1 2 3, हाँ तीसरे स्थान पर के बैठा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि के का निकटतम पड़ोसी एल नहीं है, नहीं के का निकटतम पड़ोसी, तो के का निकटतम पड़ोसी एल नहीं है, तो एल को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक ना। अब इसको यहाँ पर करते हैं, सी को रख लेते हैं, ठीक है, सी हो गया। अब बोल रहा है कि सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, अब सी के दाहिनी ओर से दूसरे स्थान पर ए सी दिख रहा है, और सी के दाहिनी ओर पर दूसरे स्थान पर कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है, कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है। तो डी को देखिए किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे संबंध होगा और इन 4 वेन में से कौन सा वेन बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर समझते ही बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको गरुड़ दिया है, पंछी दिया है और बिल्ली दिया है, इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको पंछी दिख रही है। पंछी के अंदर में गरुड़ आ जाएगा, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, पंछी दिख रहा है, ठीक है ना, ये पंछी हो गया। पंछी के अंदर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर गरुड़ आ जाएगा, ठीक है ना, ये गरुड़ आ जाएगा, पंछी के अंदर में गरुड़ आ जाएगा। लेकिन क्या पंछी के अंदर में बिल्ली आएगी, नहीं, बिल्ली आपको अलग हो जाएगा, यहाँ पर आपको बिल्ली दिखेगा, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, बिल्ली दिख रहा है। यहाँ पर इस प्रकार से वेन डायग्राम बन गया। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है, और ए अतिरिक्त बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की भाई है, और ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पत्नी है, और ए स्टार एक हच बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की पिता है। देखिए यही आपको अर्थ दिया है। यहाँ पर आपको उपयुक्त के आधार पर यदि यहाँ पर आपको क्या दिया है, एक समीकरण, जैसे यहाँ पर आपको प्रश्न दिया है, ये प्रश्न को सोल्व करने के लिए बोल रहा है कि देखिए यानी ओ का भी से कैसे समित है। देखिए ए ब्लड रिलेशन से आपको सवाल दिया है, वो आपको छोड़ दिया, पहले जो सवाल पूछ रहा था कि ए और बी जो है ना, ए बी के पिता है और बी और डी के पत्नी है, ये सब सवाल छोड़ दिया है। अब 2025 या 2026 का जो भी एग्जाम हो रहा है आपको इस तरह का सवाल पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, देखिए हम यहाँ पर सबसे आसान तरीका बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको जो सवाल पूछा है ना, इसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर सबसे पहले नीचे लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले एक बार नीचे लिख लेंगे। देखिए इसको लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ओ हो गया, और फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ दिख गया ना, और फिर प्लस दिख रहा है, फिर यहाँ पर पी दिख रहा है, फिर ठीक है, फिर यहाँ पर आपको ऑदरेट दिख रहा है, ठीक है ना। ऑदरेट के बाद में फिर यहाँ पर टी दिख रहा है, और टी के बाद में फिर माइनस दिख रहा है, फिर जी दिख रहा है, फिर यहाँ पर हच दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको भी दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए इसको बना लिए। अब इसको सवाल को देखिए, इस सवाल को यहाँ पर लिख लिए। अब लिखने के बाद में देखिए इसको दाहिने से चलेंगे, हम दाहिने से चलेंगे, थोड़ा आसान पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पर भी को क्या करना है, भी को जी से समझ बताना है, और जी को यहाँ पर टी से समझ बताना है, और टी को यहाँ पर पी से बताएंगे, और पी को यहाँ पर ओ से संबंधित को बताएंगे। अब जैसे देखिए ये दोनों के बीच में क्या चिन्ह दिया है, हच दिया है, ठीक है ना, हच दिया है, जी और भी के बीच में हच का चिन्ह दिया है। तो हच का मतलब क्या बोल रहे हैं कि देखिए ए हच बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी के पिता है, यानी भी का पिता कौन हो गया, ये जी हो गया, तो यहाँ पर आपको पिता को रख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जी और यहाँ पर टी, जी और टी के बीच में क्या दिया है, माइनस का चिन्ह दिया है। तो माइनस में यहाँ पर क्या दिखा है, यानी ए माइनस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ये बी की पत्नी है, यानी इसकी ये पत्नी कौन है, टी है, यहाँ पर आपको पत्नी को रख लेंगे, ठीक है ना। देखिए भी का पिता कौन हो गया, जी हो गया, और जी का पत्नी कौन हो गया, टी हो गया, यानी भी इसका क्या हो गया, टी की माँ हो गई, ठीक है ना, माँ हो गई। आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है कि अदृट का चिन्ह दिया है। देखिए पी और टी में क्या दिया, अदृट का चिन्ह दिया है। तो बोल रहा है कि ए अदृट बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की भाई है, यानी इसका क्या दिख रहा है, ये भाई दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको भाई को रख लेंगे, ठीक है, भाई हो गया। अब देखिए आगे बोल रहा है कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया है, पी और ओ के बीच में प्लस का चिन्ह दिया है। देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या दिख रहा है, ए बी की बहन है, तो यहाँ पर आपको बहन हो जाएगा, ठीक है, ये बहन दिख रही है, ठीक है, बहन हो गया। अब देखिए आपसे पूछा क्या कि भी को बताना है कि यहाँ पर ओ से कैसे समझते हैं, यानी भी जो है ना, भी ओ को क्या बोलेगा, आपको इसी को बताना था। देखिए तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, भी का क्या दिख रहा है, पिता दिख रहा है, और इसका पिता की पत्नी हो गई, इसकी माँ हो गई, भी का माँ हो गई, और माँ के यहाँ पर क्या दिख रहा है, भाई दिख रहा है, माँ के भाई मामा हो गया, और मामा के बहन क्या हो गई,
यहाँ पर मौसी हो जाएगी, क्या होगी, मौसी हो गई। लेकिन यहाँ पर देखिए किसी ऑप्शन में मौसी दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि माँ की बहन बोल रहा है, ये क्या हो गई, माँ की बहन। तो माँ की बहन की माता की बहन ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी भी जो है वो ओ को क्या बोलेगा, माता की बहन, ठीक है ना, माता की ये बहन हो जाएगी, ठीक है, बहन हो जाएगी। तो माता की बहन देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ है भागा है, भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोला ना कि यहाँ पर आपके समीकरण दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर बोल क्या रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी प्लस की जगह पर माइनस को रखेंगे, ठीक ना, ये माइनस रख लीजिए। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना है, माइनस जहां दिया है उसके जगह पर गुना रखते हैं, और गुना का अर्थ क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है, और गुना की जगह पर भागा रखते हैं, और भागा का अर्थ क्या दिख रहा है, प्लस हो गया, तो भाग की जगह पर करते हैं प्लस को रखेंगे, ठीक है। और बोल रहा है कि तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या गया। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो चिन्ह बदल दिए, आप समीकरण को सही बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 43 हो गया, 43 गुने 17 दिख रहा है, फिर यहाँ पर प्लस दिख रहा है 147 हो गया, अब फिर माइनस कितना दिख रहा है 362 हो गया, फिर भागा कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। अब ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ठीक है ना। अब देखिए तो इसमें क्या रखते हैं, तो बढ़ती बच्चों को देखिए अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 8 दूनी के 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया, यानी 81 मरत में इसको काट दिए, ठीक है ना, 181 मरत में इसको काट दिए। देखिए अगर 17 को 43 में गुना करेंगे, जब 17 में 43 में गुना करेंगे ये 700 कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 731, ठीक है ना, ये 31 है, 731 और प्लस यहाँ पर 147 है, और ठीक है ना, माइनस 181 आ जाएगा, ठीक है ना, 181 आ गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 731 को और 147 को, दोनों को जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, 800 यहाँ पर आपको 78 आ जाएगा। 878 में से क्या करते हैं, 181 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, और यहाँ पर आपको 697 बचेगा। कितना आएगा, 697, यानी इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो 697 हो जाएगा, ठीक है ना, 697 दिख रहा है। तो 697 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक है ना, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, तब निष्कर्ष से आपको प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए ये कथन क्या बोल रहा है कि कथन बोल रहा है कि कुछ धान क्या है, चावल है, तो कुछ यहाँ पर धान को रखेंगे, ये धान दिख रहा है, यानी कुछ धान क्या दिख रहा है, ये चावल है, ठीक है ना, ये चावल दिख रहा है, ठीक है, ये चावल हो गया। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि कुछ चावल गेहूं है, लेकिन कुछ चावल जो है ना वो क्या है, गेहूं दिख रहा है, ठीक है ना, ये गेहूं दिख रहा है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए ये निष्कर्ष क्या दिख रहा है, निष्कर्ष में आपको पहला में क्या दिख रहा है कि कुछ धान गेहूं है, तो कुछ जो धान है क्या गेहूं है, नहीं है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी गेहूं चावल है, सभी जो गेहूं है ना ये गेहूं दिख रहा है, क्या चावल है, नहीं, कुछ गेहूं चावल दिख रहा है, ये बोल रहा है कि सभी है, इसका मतलब ये भी आपको गलत बोल रहा है, ठीक है ना, ये भी गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखेगा कि बी दिखेगा, क्योंकि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संभर लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सभी संख्याएं एक, देखिए केवल एकल अंकीय संख्या है। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि निम्नलिखित संख्या प्रतीक देखिए और प्रतीक श्रृंखला का संभर लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए और सभी एकल अंकीय संख्या है। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे एक यहाँ पर आपको श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देख के यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये क्या पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले संख्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि देखिए पूछ रहा है कि ऐसे कितनी संख्या है, यहाँ पर सबसे पहले संख्या को रखेंगे, ठीक है ना, ये संख्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक संख्या दिख रहा है, बोल रहा है कि जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले
संख्या दिख रहे हैं, जिनके पहले भी क्या दिख रहा है, एक संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, एक संख्या हो गया। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद में एक प्रतीक दिख रहा है, बाद में क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने संख्या हैं जिनके पहले भी संख्या है और जिनके बाद एक प्रतीक दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है, 7 एक संख्या हो गया, 7 के पहले एक संख्या दिख रही है 5, उसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है, एक बन गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, ये संख्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ना नहीं दिख रहा है। और इसमें भी दिख रहा है, ना ही दिख रहा है, देखिए नहीं दिख रहा है। यानी इसमें श्रृंखला में एक ही ऐसी संख्या है जिसके पहले संख्या जिसके बाद एक प्रतीक दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर आपको 6500 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजक 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि देखिए 6500 रुपये है, जो कि देखिए 6500 की राशि यानी वो पर यानी वार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में यानी मिश्रधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करता है, एक फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए यहाँ पर फॉर्मूला को रखते हैं, ये क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया, ठीक है ना। ये मिश्रधन, मिश्रधन निकालने के लिए यहाँ पर पी होता है यानी मूलधन हो गया, ठीक है ना। फिर +1 बटा में और आर दिखेगा, फिर बटा में 100 हो गया, ठीक है ना, और पावर n हो गया। ये फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला पर हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, सॉरी मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए तो P दिखा है और तो P कितना दिख रहा है, यानी मूलधन कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 6500 दिख रहा है, ठीक है ना। ये 6500 रख लेंगे, ठीक है। और फिर गुने 1 और प्लस आर के मतलब चक्रवृद्धि, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज, तो कितना दिया, 10%। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, तो 20%, तो 20 रख लेंगे, फिर बटा में 100 रख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए ब्याज की दर 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों तो n के जगह पर 2 रख लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको 6500 दिख रहा है, ठीक है ना, 65 हो गया। अगर इसको काटेंगे तो 5 मतलब 20/100, देखिए अगर गुना करेंगे तो 5 1 100 यानी 6 बटा में क्या हो गया, अब 5 आ गया। तो जब इसको 2 बार लिखेंगे, पावर में 2 दिया तो 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पर 6 हो गया, फिर 5 हो गया। अब एक स्टेप और चलेंगे, देखिए ये 6500 आ गया, ठीक है ना, ये 6500 फिर गुने, देखिए 6 के 36 हो गया और 50 25 हो गया। अगर इसको इस काटेंगे एक कितने मर्त में, ठीक है, जब काट लेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, ये 60 मर्त में कट जाएगा। अब 260 को क्या करेंगे, 36 ले गुना करेंगे। जब 260 को 36 ले गुना करेंगे ना, यहाँ पर क्या इतना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं ये 93, ठीक है ना, 93 60 आ गया, 93 60 रुपये आ गया। आपसे वही पूछा है कि देखिए मिश्रधन ज्ञात कीजिए, 2 वर्षों के बाद मिश्रधन कितना हो गया, तो 9360 रुपया। तो 9360 रुपया देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति अपनी आय के 60% की बचत करता है। यदि उसका व्यय यानी 440 है तो उसकी आय यानी रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का अपनी आय 60% बचत करता है। एक व्यक्ति है जो अपनी आय के 60% बचत कर ले रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, 40%, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि यदि उसका व्यय यानी 440 है, उसका व्यय कितना है, 440 है, तो बताना कि उसकी आय जो है ना रुपए में कितना है। देखिए तो माना कि एक व्यक्ति की आय कितना गया, 100 गया, ठीक है। अतः 1 से x का यहाँ पर कितना मान लीजिए, देखिए 100 में से क्या करते हैं, 60 को घटाएंगे, तभी ना आपको देखिए टोटल कितना दिख रहा है, 100 में से 60 घटाएंगे और बटा में क्या रखते हैं, 100 रखते हैं, फिर बराबर में 440 क्या दिख रहा है, ये व्यय दिख रहा है, ठीक है ना, व्यय हो गया। अब देखिए x हो गया और फिर गुने कितना दिख रहा है, x गुने यहाँ पर 40 रखते हैं, ठीक है, 40 बटा में 100 रखेंगे, ठीक है, और फिर बराबर में 440 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 60% क्या कर रहा है, वो बचत कर रहा है, तो 60% 40% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको सोल्व करेंगे और तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 11 चौक 44 हो गया, ठीक है ना। अब इसको देखिए x बराबर कितना आ गया, इसको इधर से गुना करेंगे तो 1100 हो गया, 1100 रुपये आ गया। तो आपसे वही पूछा है कि उसका आय ज्ञात कीजिए, उसकी आय रुपए में कितना हो गया, 1100 रुपये आ गया।
तो 1100 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा।